हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटों में फरीदाबाद सीट सबकी निगाहें हैं। दिल्ली के दक्षिण में फरीदाबाद की पहचान आज औद्योगिक नजर के रूप में है। वहीं कांग्रेस का ये गढ़ रहा करती थी। इस सीट पर 10 बार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस फिर से यहां अपने वर्चस्व के लिए पूरी ताकत लगा रही है, जबकि बीजेपी यहां हैट्रिक बनाना चाहती है। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी महेंद्र प्रताप को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने 2 बार चुनाव जीत चुके कृष्णपाल गुर्जर पर एक बार फिर से दांव लगाया है। हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटों में फरीदाबाद सीट भी अहम सीट है। इस सीट पर कांग्रेस ने सियासत के पुराने खिलाड़ी महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा है। कांग्रेस अपने गढ़ पर फिर से वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, जबकि बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर अपनी हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत लगाए हैं। दिल्ली के दक्षिण में हरियाणा राज्य की फरीदाबाद सीट अपने औद्योगिक स्वरूप के लिए जानी जाती है। फरीदाबाद जिला का साक्षरता दर भी काफी ऊंचा है। आजादी के बाद से यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन बाद में 90 के दशक में यहां बीजेपी ने अपना प्रभाव बनाया। इस सीट में अब तक 10 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। लेकिन मोदी लहर में 2014 में यहां बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2019 में भी बीजेपी ने अपना प्रभाव बना के रखा। इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी अवतार भड़ाना को बदलकर महेंद्र प्रताप पर दांव लगाया है। महेंद्र प्रताप सियासत के पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वह हरियाणा के कट्टावर नेता हैं। 1982 में वह पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद से 5 बार वह विधायक बने हैं। हरियाणा सरकार में वह समय समय में मंत्री भी रहे। हालांकि लोकसभा का चुनाव वह पहली बार लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक अनुभव और कौशल को देखते हुए उन्हें लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के गढ़ पर पताका फहराने की चुनौती उनके सामने है। बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। 1994 में नगर निगम से पार्षद का चुनाव जीतने के बाद उनका सियासी सफर बढ़ता गया है। वह बीजेपी के टिकट पर 3 बार विधायक बने हैं। फरीदाबाद सीट को बीजेपी के लिए कायम रखने की अहम चुनौती उनके सामने है। 2014 और 2019 के दोनों ही चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना को पराजित किया था। फरीदाबाद सीट पर यह मुकाबला काफी दिलचस्प है। गौरतलब है कि फरीदाबाद की इस सीट पर बसपा के टिकट पर चेतन शर्मा भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। बेहतर क्रिकेटर चेतन शर्मा बाद में क्रिकेट कमेंटेटर भी बने, लेकिन फरीदाबाद की सियासत पिच पर वो बेहतर पारी नहीं खेल सके। फरीदाबाद सीट पर करीब 17 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 13,18,000 पुरुष और 11,11,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। खास बात यह है कि यहाँ दोनों ही प्रत्याशी गुर्जर बिरादरी के हैं। हालांकि पिछले चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर से बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन सियासी माहौल बदलने की अपेक्षा को लेकर इस बार महेंद्र प्रताप ने ताल ठोकी है। हरियाणा के गर्म माहौल में सियासी माहौल की तपिश भी काफी गर्म है। स्टार प्रचारकों ने हरियाणा के मतदाताओं को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी हो रहा है। राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय मुद्दे भी खूब उछल रहे हैं। किसानों की समस्याओं और उनके लिए वायदों और दावों पर भी सियासी बिसात बिछाई गई है। फरीदाबाद शहर की अपनी प्रतिष्ठा भले ही देश विदेश में किसी भी स्तर पर हो रही हो, लेकिन यहाँ के निवासियों में वायु जल प्रदूषण को लेकर अक्सर शिकायत रहती है। सिटी बस सेवा से लेकर ग्रेटर फरीदाबाद तक मेट्रो चलाने की मांग भी की जाती है। राष्ट्रीय मुद्दे भी खूब छाए हुए हैं। बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर भी वोट मांग रही है।
कांग्रेसी दिग्गजों ने भी यहां चुनावी जनसभाएं की है।